नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको हमारे देश में दलितों की स्थिति के दो चेहरे दिखाएंगे। अगर किसी दूर दराज के गांव में किसी गरीब दलित पर अत्याचार होता है, उसकी बेटी से कोई छेड़खानी करता है, तो पुलिस कई घंटों नहीं बल्कि कई कई दिनों तक उन्हें थाने में बैठा कर रखती है और तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब भी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन इन्हीं दलितों का वोट लेकर जब कोई दलित एक बड़ा नेता बन जाता है, राजस्थान का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो उसके बच्चे इन आम दलितों के बच्चों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तब उस दलित नेता का बेटा उसी पुलिस की प्रोटेक्शन में एक जीप आगे एक जीप पीछे लेकर एक दबंग की तरह अपनी रील्स बनाता है। एक तरफ बड़े नेता का बेटा पुलिस प्रोटेक्शन में रील्स बनाता है, दूसरी तरफ आम आदमी का बेटा बसों में धक्के खाते हुए सरकारी नौकरी की परीक्षा देने के लिए जैसे तैसे संघर्ष करके परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है। आज ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली में हजारों मुसलमान एक सरकारी पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन से लगे हुए इस सरकारी पार्क में झांसी की रानी की प्रतिमा नहीं लग सकती। और आखिर में आपको बताएंगे कि हमारे देश में बांग्लादेश की एक पॉर्न स्टार कई वर्षों से अवैध रूप से अपने पूरे परिवार के साथ रह रही थी। उसने भारत का पासपोर्ट, आधार कार्ड और तमाम सरकारी दस्तावेज बनवा लिए थे। लेकिन हमारे अपने ही देश में पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि वो बिहार छोड़कर वहां पर एक दूसरे राज्य में सरकारी नौकरी की परीक्षा देने के लिए गए थे और उनसे कहा गया कि वो पश्चिम बंगाल में ना आए। लेकिन आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो एक बहुत बड़े नेता के बेटे की है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में दो शब्द जरूर आएंगे जब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे। पहला शब्द होगा रईसजादा और दूसरा शब्द है दबंग। तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कुछ दबंग लड़के एक बड़ी सी जीप में जिसमें बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं, ये जीप अपने आप में ये दिखाती है कि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, ये दबंग हैं, ये ताकतवर हैं और ये लोग अपनी रील्स बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस जीप को जो लड़का चला रहा है उसकी जाति दलित है, तो आप तुरंत इन शब्दों को वापस ले लेंगे। इस लड़के का नाम है आशु बैरवा और ये राजस्थान के पहले दलित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सुपुत्र हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लड़का अपने दोस्तों के साथ जिस ओपन जीप में ये वीडियो बना रहा है उसके आगे और पीछे दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं इस लड़के के प्रोटेक्शन के लिए। यानी ये पुलिस की प्रोटेक्शन में रील्स